नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के बारे में। इसके अलावा अगर आप यही वीडियो को एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है। देखिए, आय का प्रवाह का मतलब है कि राष्ट्रीय आय में अगर हम ये मान लें कि दो ही क्षेत्र हैं तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी कि मेरा काम आपके बिना नहीं चलेगा, आपका काम मेरे बिना नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ संसाधनों को आप मुझे दोगे, कुछ संसाधनों को मैं आपको दूंगा। इसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चक्रीय प्रवाह का मतलब है कि दूध बेचने वाला मुझे दूध देगा, उसके बदले में पैसा दूंगा, उस पैसे से उसके बच्चे मुझसे पढ़ेंगे और पैसा वापस मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रवाह चलता रहता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हम मान लेते हैं, हम 2 क्षेत्र भी मान सकते हैं, हम 3 क्षेत्र भी मान सकते हैं, जितने भी क्षेत्र हम मान रहे हैं सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को कुछ देता है, दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र को कुछ देता है, और इसके बाद जो राष्ट्रीय आय का प्रवाह चलता है उसी को बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह एक आर्थिक मॉडल है जो दर्शाता है कि पैसा और संसाधन अर्थव्यवस्था में कैसे घूमते हैं, किस तरीके से संसाधन और पैसे एक दूसरे के पास घूमते हैं। हम यहां पे मान रहे हैं कि 2 ही भाग हैं, गृहस्थ और उत्पादक। यानी कि गृहस्थ उत्पादक को कुछ चीजें देगा, उत्पादक गृहस्थ को कुछ देगा। तो इसके बदले जो काम चलता रहेगा उसी को दोस्तों हम चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। यानी कि हम यहां पर एक सिंपल बात करें कि अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल मॉडल आपको बनाकर दिखा देता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। उसके बाद हम इसको और डिटेल में कर लेंगे। हम 2 ही क्षेत्र मान के चल रहे हैं। एक तो मान रहे हैं हम गृहस्थ, ठीक है जी। दूसरा हम मान के चल रहे हैं जिसको हम परिवार भी बोलते थे। दूसरा मान के चल रहे हैं उत्पादक या फर्म। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्पादन के साधनों का मालिक गृहस्थ है। यानी कि गृहस्थ क्या देगा, उत्पादक फर्म को क्या देगा, गृहस्थ फर्म को देगा उत्पादन के साधन, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्पादन के साधनों का जो मालिक है वो गृहस्थ है। यानी कि ये इसी को भूमि देगा, ये इसी को पूंजी देगा, ये इसी को श्रम देगा, और ये इसको उद्यमी देगा। इसके बदले फर्म इसको क्या देगी, इसको देगी साधन सेवाएं, साधन आय, सॉरी। इसका मतलब यह हुआ कि भूमि के बदले किराया, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी और उद्यमी के बदले लाभ। ये देने का काम जो है वो फर्में करती हैं। इसके अलावा फर्में गृहस्थ को कुछ देती हैं, वो देती है वस्तुओं और सेवाएं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो ये करेंगी ना। और वस्तुओं और सेवाओं के बाद जो फर्में हैं वो गृहस्थ को क्या देगी, फर्में जो गृहस्थ को देंगी, आप कह सकते एक तरीके से जो साधन, सॉरी, ये इसको देंगी, ये इसको देंगी, गृहस्थ इसको देंगी, वो है व्यय। यानी कि वस्तु और सेवाओं के खरीदने के लिए किया गया व्यय। दोस्तों इस तरीके से चक्रीय प्रवाह चलता है। यानी कि इसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है कि गृहस्थ उत्पादकों से समान और वस्तुओं से समान और सेवाएं खरीदते हैं और पैसे देते हैं। उत्पादक गृहस्थ को मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में पैसा वापस कर दे देते हैं। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हर अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे डिपेंडेंट है। देखिए, जब भी कोई आय होती है, मान लीजिए आपने उत्पादन करके 1000 रुपए कमाए, तो इस आय से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वितरण होगा। वितरण का कुछ हिस्सा भूमि को मिलेगा, कुछ हिस्सा पूंजी को मिलेगा, कुछ हिस्सा श्रम को मिलेगा और कुछ हिस्सा उद्यमी को मिलेगा। और ये सारे के सारे फिर क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। यानी कि चक्रीय प्रवाह में 3 तरीके की श्रेणियां हैं, 3 तरीके के रोल हैं। सबसे पहला है सृजन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक उत्पादक जो है वो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है, जिसके बदले उसको आय प्राप्त होती है। यानी कि उसको बेचकर उसको आय प्राप्त होती है। तो यह कहलाएगा हमारा सृजन फेज। दूसरे फेज में जब आय प्राप्त हो गई है तो वो उत्पादन के साधनों को उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार पैसे का वितरण करता है।
तीसरे फेज में जो वितरण किया गया है वो उस पैसे को खर्च कर देते हैं, यानी कि वो उस पैसे को खर्च कर देते हैं जो कि अगले चरण के लिए आय बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि आय होगी तो वितरण होगा, वितरण होगा तो उपभोग होगा, उपभोग होगा तो आय होगी। मतलब इसमें कौन पहले है कौन बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि ये एक सर्कुलर फ्लो बना लेते हैं, यानी कि उपभोग होगी तो आय होगी, आय होगी तो वितरण होगा, वितरण होगा तो आय होगी। इस तरीके से दोस्तों निरंतर जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अगर हम बात करें इसके चक्रीय प्रवाह की तो इसके अंदर दो तरह के प्रवाह शामिल हैं। हाँ, दो तरीके के प्रवाह शामिल हैं, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए, एक होता है वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। इसको आप समझ लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। दो तरीके के प्रवाह होते हैं। वास्तविक प्रवाह का मतलब है कि वास्तव में रियल टर्म में क्या दिया जा रहा है। तो मैं बात करूं गृहस्थ की, गृहस्थ की, यानी कि इसको हम परिवार भी बोल सकते हैं। तो परिवार को, और यहां पे हम लिख देते हैं फर्म, यानी कि वास्तविक रूप में अगर आप देखोगे बच्चों तो परिवार जो है वो फर्म को देता है साधन सेवाएं, सेवाएं। इसको पैसे में नहीं मापते, साधन सेवाएं देता है। बदले में इसको हम देती हैं वस्तुएं एवं सेवाएं, यानी कि एक तरीके से यह वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। यानी कि इसके अंदर रियल टर्म में अगर आप देखोगे तो रियल टर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले आप मुझे पेट्रोल खरीदने की शक्ति दोगे और मैं अल्टीमेटली पेट्रोल खरीदूंगा। इसका मतलब आपने मेरी कार को पेट्रोल दिया, ये इसका बेसिकली मतलब है। ये हमारा कहलाएगा वास्तविक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह का मतलब है कि जो गृहस्थ है और जो फर्में हैं वो मौद्रिक रूप में एक दूसरे को क्या दे रही हैं। तो यानी कि ये इसको देता है, फर्में देती हैं इसको साधन आय, साधन सेवाओं के बदले पुरस्कार को पुरस्कार, और बदले में जो गृहस्थ फर्म को देता है वो है उपभोग व्यय। इस तरीके से दोस्तों दो तरीके के प्रवाह चक्रीय प्रवाह में शामिल होते हैं, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, प्रकृति की बात करें वास्तविक प्रवाह की तो यह वस्तुओं और सेवाओं और उत्पादन कारकों का प्रवाह है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और यह जो मौद्रिक प्रवाह है वो केवल और केवल पैसे का प्रवाह, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो मनी का ट्रांसफर हो रहा है उसका प्रवाह मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। आदान प्रदान की बात करें तो दोस्तों तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और इसमें केवल पैसे का ही आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि मौद्रिक प्रवाह में जो उत्पादक है वो गृहस्थ को देगा साधन सेवाओं के बदले पुरस्कार, और गृहस्थ जो है वो देगा एक तरीके से आप कह सकते हो उपभोग व्यय, यानी कि इसमें पैसे का आदान प्रदान तो हो रहा है। यह बार्टर प्रणाली में मौजूद होता है और यह मौद्रिक प्रणाली में मौजूद होता है। इसके अलावा इसको भौतिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं और इसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम ऑलरेडी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।